शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी टॉफ़ी समोसा बना रहे हैं, जो कि आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं और फ़ौरन से आप इसे फ्राई करके बच्चों को लंच वगैरह में दे सकते हैं, या टी टाइम वगैरह में बनाकर, या मेहमानों के आने पर फ़ौरन से आप इसे फ्रिज से निकाल कर पेश कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही देखने में खूबसूरत रेसिपी है। तो ज़बरदस्त समोसा रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त हम समोसा टॉफ़ी समोसा कैसे तैयार करेंगे। तो झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत समोसा टॉफ़ी बनाने के लिए हम ले लेंगे मैदा। सबसे पहले मैदा लेंगे। पहले मैदा अच्छे से छान लेंगे और छानने के बाद मेजरमेंट कप के हिसाब से 3 कप हम मैदा ले लेंगे। मैदा पहले अच्छे से छान लें और इसके बाद 3 कप मैदा ले लेंगे। 3 कप मैदा लेने के बाद ये मेरे पास है अजवाइन। चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन ले लें और आधा चाय का चम्मच नमक डाल लें। 3 कप मैदे में आधा चाय का चम्मच और चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन और 3 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। घी 3 खाने के चम्मच शामिल करें। अगर सर्दियां है तो हल्का सा गरम कर लें, गर्मी है तो आप इसे ऐसे ही मैदे में डालकर पहले घी और नमक वगैरह हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि जो है मैदे में घी अच्छे से जज़ब हो जाए। पहले आटा नहीं गूंदना, पहले घी में मैदा अच्छे से जज़ब करना। इस तरीके से मसलते देखें, इस तरीके से आप मुट्ठी में लें तो इकट्ठे हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम आटा गूंद लेंगे। इसका आटा हम नरम नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं समोसे टॉफ़ी समोसा बना रहे हैं, या आप वैसे भी समोसे बनाएं तो आटा इसका ज़रा सा सख्त ही रखें। नॉर्मल जो आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसका आटा आप पतला रखते हो, तो समोसे का आटा आप हमेशा थोड़ा सा सख्त रखें। इससे क्रिस्पी समोसे तैयार होंगे। इससे समोसे क्रिस्पी तैयार होंगे। जैसे कि बाज़ार से आप समोसे लेते हो, उसका जो आटा होता है उसके समोसे बनाए जाते हैं, वो सेम इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इससे जो है समोसे जो जैसे कि बाज़ार के समोसे क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से समोसे तैयार होंगे। तो आटा आपने थोड़ा सा सख्त रखना है, बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे गूंद लेना है। मैंने पानी हल्का सा नीम गर्म कर लिया, क्योंकि पानी ठंडा था तो हल्का सा नीम गर्म किया और इसके बाद इसके मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के बाद इसे मैं रख दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, यानी तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं नीचे फ्रिज के खाने में, नीचे वाले खाने में इसे रख दूँगी। आटा देखें माशाल्लाह से अच्छा सा गूंद चुकी हूँ और थोड़ा सा सख्त है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि आटा थोड़ा सख्त है। और इसे किसी भी बाउल वगैरह में, ढक्कन वाले बाउल में इसे निकाल कर रख लेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए इसे फ्रीज़ कर देंगे। इतनी देर में हम जो है इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आलू यहाँ मैं उबाल चुकी हूँ। हाफ़ के जी यहाँ मैंने आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू हैं मेरे पास। इसे मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद इसका छिलका छील लेंगे। इसका ऊपर का छिलका छीलने के बाद जो है हम इसे कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश इसलिए करेंगे क्योंकि हम छोटे साइज़ के समोसे बनाएंगे टॉफ़ी साइज़ में, तो इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा नरम हो, तो उसके लिए हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। मैश करेंगे तो थोड़े बहुत आलू बड़े उसमें रह जाते हैं, तो आप इसे कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने से इसका मिक्सचर ज़बरदस्त तैयार होगा। हाफ़ के जी आलू छीलने के बाद इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही आराम से आप कद्दूकश कर सकते हो, क्योंकि आलू अच्छा सा उबला हुआ है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट, टोटल 3 से 4 मिनट लगते हैं आलू कद्दूकश करने में। आलू कद्दूकश कर लें और इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर ना तो हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल चटपटे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हरा धनिया ले लेंगे, तकरीबन कटा हुआ हरा धनिया अगर आप लें तो 1 कप के बराबर हरा धनिया ले लें।
हरा धनिया से इसमें एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा और हरे धनिया का जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो हरा धनिया बारीक बारीक हम इसके अंदर कटिंग कर लेंगे। हरा धनिया कटिंग करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। पिसे हुए मसाले ले लेंगे। पिसे हुए मसालों में नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर आधा चाय का चम्मच में ज़ीरा ऐड कर दूंगी। और सूखा धनिया पाउडर कुटा हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त है, कुटा हुआ नहीं है तो पिसा हुआ भी आप ऐड कर सकते हो। 2 चाय के चम्मच मैंने कुटा धनिया इसके अंदर शामिल किया। और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च ऐड कर लें, और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें कुटी मिर्च ऐड की है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद चम्मच की मदद से आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। चाहे तो इसे हाथों से मिक्स कर लें या फिर इसे चम्मच से अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे से करें ताकि जो इसके अंदर हमने मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आलू के अंदर। तो माशाल्लाह से देखें इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर चुकी हूँ। अब मैं निकाल लूँगी इसे किसी बाउल में। और माशाल्लाह देखें आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्रिज से मैं निकाल चुकी हूँ। तो इसे काउंटर पर रखेंगे और इसके बाद इस तरीके से इसे मसलते हुए थोड़ा सा इसे लंबाई में लंबा सा पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। लंबाई में इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसमें इसके हम पेड़े कटिंग करेंगे। पेड़े कटिंग करेंगे यानी कि जितने पेड़े तैयार होंगे उतने हम छुरी की मदद से एक ही साइज़ के पेड़े कटिंग कर लेंगे। छुरी से पहले निशान लगा लेंगे ताकि सारे पेड़े हम बराबर कटिंग कर लें। ये देखिए हल्का हल्का सा निशान लगाएं और बराबर करने के बाद छुरी की मदद से इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे पास 5, 6, 7 तकरीबन पेड़े हमारे जो है तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद इसके पेड़े तैयार करेंगे। जैसे कि रोटी के पेड़े तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसके पेड़े तैयार करेंगे। और सारे पेड़े तैयार करने के बाद हम इसकी लोई तैयार करेंगे। हल्का हल्का हाथों से प्रेस करेंगे। इसके बाद इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। थोड़ी बहुत अगर लंबी चौड़ी हो तो रोटी कोई मसला नहीं। इसकी हम पतली सी रोटी बेल लेंगे ताकि जो हम टॉफ़ी समोसा बनाए तो खस्ता और मज़ेदार टॉफ़ी समोसा तैयार हो। तो उसके लिए हम इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। इसी रेसिपी से आज ही बनाएं ये आप टॉफ़ी समोसा। बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाएंगे और आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। लंच बॉक्स में आप लंच बॉक्स के लिए बनाकर हाफ़ फ्राई करके आप इसे रख लें और फ़ौरन से फ्राई करके बच्चों को आप लंच में दें। बच्चे बड़े खुश होकर ये लेकर जाएंगे। बहुत ही देखने में खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार समोसे तैयार होते हैं। तो बिल्कुल बारीक सी यहाँ मैं इसकी गोल रोटी बेल चुकी हूँ। इस बेलने के बाद छुरी की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तकरीबन ये मेरे पास 8 इंच चौड़ी और 8 इंच दोनों साइड से 8-8 इंच मैंने चौड़ाई इसकी रख ली है। और इसके बाद दरमियान से दोनों साइड से कटिंग करके मैं इसके 4 हिस्से कर लूँगी। 4 हिस्से करने के बाद इसके ऊपर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे। दरमियान में इसके आलू का मिक्सचर रखेंगे। थोड़ा सा जैसा कि टॉफ़ी का साइज़ होता है बस इतना ही मिक्सचर इसके अंदर रखेंगे। फोल्डिंग करेंगे, इसकी दोनों साइड से फोल्डिंग करेंगे। तो टॉफ़ी समोसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ईज़ी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर रखेंगे। तमाम जो हमने ये कटिंग किए हैं समोसा टॉफ़ी के लिए इसके ऊपर आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसकी सेम इसी तरीके से फोल्डिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद चारों की मैं फोल्डिंग कर चुकी हूँ। फोल्डिंग करने के बाद इसे हम उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद हम ले लेंगे कांटा ले लेंगे और इससे हम इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे तो देखें इस पर निशान आ जाएंगे दोनों साइड पर। एक तो इससे ये होगा निशान अच्छे से आ जाएंगे, दूसरा ये कि ये खुलेंगे नहीं।
समोसे नहीं खुलेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये अच्छा सा बंद हो जाएंगे। पैक हो चुकी है टॉफ़ी। इस तरीके से निशान लगाए और निशान लगाने के बाद इसे हाथों से ये देखें इस तरीके से हल्का सा दबाएं। दोनों साइड से हल्का हल्का सा दबाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है टॉफ़ी की शक्ल का समोसा हमारा तैयार हो चुका है। बाकी के टॉफ़ी समोसा भी इसी तरीके से बहुत आसानी के साथ देखें ज़बरदस्त टॉफ़ी समोसा तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी के समोसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जब आप फ्री हों, फारिग हों, उस टाइम आप ये बना कर रख लें और जब आपको खाने के लिए चाहिए या फिर आपको बच्चों को लंच में देना हो या आप बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें तो आप उस टाइम इसे कर सकते हैं। फ्री टाइम में आप बनाकर इस तरीके से रख लें। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन देखने में भी खूबसूरत और खाने में बहुत जायकेदार और मज़ेदार समोसा टॉफ़ी तैयार होंगे। देखें इस तरीके से मैं एक मरतबा और आपको बना कर दिखा दूं कि इस तरीके से आपने बनानी है टॉफ़ी समोसा। हल्के हाथों से ये प्रेस करनी है, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें तो ज़बरदस्त हमारी समोसा टॉफ़ी तैयार हो जाएंगी। या आप जो आलू का मिक्सचर है इसे गोल थोड़ा सा गोल करें, दबाएं, इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करें, देखने में भी ये लगे कि टॉफ़ी है। और इसे चारों जो है हमने कटिंग किए हैं समोसे पट्टी पर इस तरीके से रखें और रखने के बाद समोसा पट्टी में ये पैक कर दें। आलू का मिक्सचर पैक करने के बाद इससे उल्टा रख कर इस पर फोक के निशान लगाएं और निशान लगाने के बाद हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए इसकी समोसा टॉफ़ी तैयार कर लें। बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो और बनाने में भी यकीन करें इतना मज़ा आता है, क्योंकि जब आप कोई ऐसे नए काम करते हो तो बनाना भी अच्छा लगता है। और जब बच्चे और बड़े जब इसे खुश होकर खाएं और आपकी तारीफ़ करें तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने इतनी मेहनत करके कोई चीज़ तैयार की है। क्योंकि खुशी बहुत होती है कि घर वाले खुश हो जाते हैं और तारीफ़ करते हैं तो दिल चाहता है और बनाकर उन्हें खिलाएं। तो आप बनाकर ये रखें और बच्चों और बड़ों को खुश करें और बच्चों को लंच में दें। तो ये देखें इस तरीके से आपने तमाम टॉफ़ियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से मैं तमाम जो है समोसा टॉफ़ी तैयार कर चुकी हूँ। इसकी 2-3 ट्रे मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसे मैं फ्रीज़ करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसे फ्रीज़ करना है और किस तरीके से आपने इसे फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ मैंने घी रख दिया है चूल्हे पर। घी में बना लें या कुकिंग ऑयल में बना लें। तो घी मैंने रख दिया, 1 लीटर घी मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। घी अच्छे से गर्म है, तेज़ गर्म है। तो इसमें हम डाल देंगे समोसा टॉफ़ी जितनी के फ्राई पैन में आए। फ्राई पैन मेरे पास बड़े साइज़ का है। आधी समोसा टॉफ़ी मैं फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी कि ये थोड़ी सख्त हो जाए। कलर आने से पहले ही इसे मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसे फ्रीज़ करूँगी, उसके लिए इसे कलर आने से पहले ही हम निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट इसे पकाएं तेज़ आंच पर। इसके बाद कलर आने से पहले ही इसे निकाल लें और निकाल कर इसे अच्छा सा ठंडा कर लें। जब अच्छा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसे फ्रीज़ करना है। गरम आपने फ्रीज़ नहीं करने, निकाल कर आपने इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसे फ्रीज़ करने हैं। तो ये देखें हल्का हल्का सा कलर आ चुका है। जब ये कलर में वाइट हो जाए, गोल्डन होने से पहले ही इसे निकाल लें। और जब आपको चाहिए, ज़रूरत हो या आप बच्चों को सुबह लंच में दें तो उसी टाइम आप फ्रिज से निकालें इसे। तेज़ गरम ऑयल में, जब ऑयल तेज़ गरम हो जाए उसमें आप फ्राई करें और उसी टाइम आप उसे निकाल लें गोल्डन होने पर, और आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो ये हाफ़ डन हो चुके हैं, तो बस इसे मैं निकाल लूँगी। प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। गोल्डन होने से पहले ही मैं इसे निकाल लूँगी। निकाल कर इसे ठंडा करूँगी। ये देखें वाइट इसका कलर आ चुका है माशाल्लाह से। अब ये फ्राई है और इसे आप किसी भी बाउल में या रैपिंग बैग, शॉपर वगैरह में डालकर आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो चलने में पहले ऑयल इसका अच्छा सा छान लेंगे ताकि जो इसमें ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए, ये खुश्क हो जाए और ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्रीज़ करेंगे और बाकी की
समोसा टॉफ़ी भी हम तैयार करेंगे। अब समोसा टॉफ़ी मैं आपको गोल्डन करके दिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल डन हो जाएंगी और इसके बाद आप इससे खा सकते हो, बच्चों को लंच में दे सकते हो जब आपका दिल चाहे। तो तेज़ ऑयल में माशाल्लाह से गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे समोसा टॉफ़ी यहाँ हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मज़ेदार समोसा टॉफ़ी। तो ये समोसा टॉफ़ी हम उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका गोल्डन कलर आ जाए। खस्ता और मज़ेदार हमारी समोसा टॉफ़ी हो रही है तैयार, बहुत ही कम टाइम में तैयार होगी। अगर आप इससे पहले से आलू का मिक्सचर बना कर रख लें और जो इसका आटा है वो गूंद कर रख लें, इसे बना कर आप फ्रीज़ कर लें। गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ समोसा टॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो रही है। तो इसे हम निकाल लेंगे, किसी बारीक छलनी में ही आप रखें ताकि इसका ऑयल या घी है बिल्कुल ही नुचड़ जाए और ये खुश्क हो जाए। तो स्टोर करने के लिए आप इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद जो आपने वाइट ही निकाल ली थी, हाफ़ डन है ये, इसे रख लें। आप इसे बाउल वगैरह में भी रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप रखें ताकि ये टूटे नहीं। तो ये वाइट कलर है, इसका गोल्डन कलर नहीं आया। ज़बरदस्त हमारी समोसा टॉफ़ी हाफ डन हो चुकी है और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो हाफ़ हम फ्रीज़ कर लेंगे और हाफ़ जो है मैं ये फ्राई कर चुकी हूँ। कितना खूबसूरत देखें गोल्डन कलर आ चुका है, देखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार हमारी समोसा टॉफ़ी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे दिली खुशी होगी। ये माशाल्लाह देखें अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं। इसका मिक्सचर बिल्कुल बहुत ही जायकेदार, इसका मिक्सचर टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त समोसे तैयार हुए हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।